काशीपुर की शांति को कौन तोड़ना चाहता है? जुलूस बिना इजाजत, बवाल अचानक, सवाल अनगिनत, जवाब अब सख्ती से चाहिए। शांत फिजा में अचानक उठा बवाल का तूफान, बिना इजाजत निकला जुलूस, आई लव मोहब्बत के बैनर और फिर शुरू हो गया पथराव, तोड़फोड़ और हंगामा। न कोई अनुमति थी, न प्रशासन को कोई खबर थी, लेकिन सैकड़ों की भीड़ अचानक सड़क पर उतर आई थी। धार्मिक नारे लगे, जुलूस निकला और शहर का माहौल गर्मा गया। सवाल यह नहीं कि कौन था उस भीड़ में, सवाल यह है कि कौन था उस भीड़ के पीछे। सब बताऊंगा आपको एक एक कर। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सीधे सवालों से शुरुआत कर रहा हूं। आखिर किसने दी इजाजत? क्यों निकला ये जुलूस? क्यों निकाला गया? क्या काशीपुर को जानबूझकर दंगे की आग में झोंकने की कोशिश की गई, साजिश की गई? लेकिन जो लोग सोचते हैं कि उत्तराखंड की सरजमी पर डरने वाले लोग रहते हैं, डर जाएंगे, तो शायद वो गलत है। तो वो सुन लीजिए, अब होगा बड़ा एक्शन। पुलिस अलर्ट है, जांच शुरू हो चुकी है दोस्तों। अब न सिर्फ सड़कों पर दिखने वालों की पहचान हो रही है, बल्कि पर्दे के पीछे बैठे मास्टरमाइंड को खोजा जा रहा है, उसको भी बेनकाब किया जाएगा। पहले आप काशीपुर की इन तस्वीरों को देखिए। दगड़ियों, काशीपुर एक शहर जो उत्तराखंड की पहचान है, जो अपनी सांस्कृतिक विविधता और शांति प्रियता के लिए अब तक जाना जाता है। यहाँ कॉम्बिनेशन है हिंदू और मुसलमानों का, यहाँ कॉम्बिनेशन है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के टच वाले लोगों का। लेकिन एक ऐसी घटना ने इस शांत शहर को और इस शहर की रगों में डर, असहजता, बेचैनी को दौड़ा दिया, जिसे लेकर अब हर कोई गली, हर नुक्कड़ और मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर किसने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और क्यों की? अचानक जुलूस क्यों निकला? बिना इजाजत कैसे मुमकिन हुआ? बल ये सब क्यों? दोस्तों, रविवार देर रात काशीपुर के अली खान इलाके से अचानक एक जुलूस निकलता है। हाथों में आई लव मोहम्मद लिखे बैनर, मुंह पर नारेबाजी, चेहरे पर भाव, जैसे किसी को कुछ दिखाना हो, जताना हो, या शायद बताना हो, या शायद उकसाना हो। यह जुलूस न तो किसी धार्मिक परंपरा का हिस्सा था, न ही किसी सामाजिक अभियान का हिस्सा था। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों, इस जुलूस के लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। यह एक सीधा कानून का उल्लंघन था। लेकिन उससे भी खतरनाक बात यह है कि यह भीड़ कुछ ही मिनटों में उपद्रव में बदल जाती है, पथराव होना शुरू हो जाता है, सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, पुलिस पर हमला किया जाता है। अब सवाल उठता है, बिना इजाजत इतना बड़ा आयोजन कैसे हो गया? क्या खुफिया तंत्र सो रहा था? तस्वीर देख लीजिए, पुलिस को ही निशाने पर लिया गया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई, अराजकता फैलाई गई, उपद्रव जमकर हुआ। जुलूस क्यों निकला, कैसे निकला, बाद में, लेकिन पहले तस्वीर देखिए। दगड़ियों, आज जब हर छोटी बड़ी घटना पर सोशल मीडिया से लेकर लोकल नेटवर्क तक हर खबर पल भर में पहुंच जाती है, तो यह जुलूस पुलिस या प्रशासन की नजर में कैसे नहीं आया? एलआईयू होती है अंदर, एक और भी खुफिया तंत्र होते हैं, पुलिस के सूत्र होते हैं जो लगाए होते हैं पुलिस ने। लेकिन पुलिस को पता नहीं था ये ऐसा कुछ होने वाला है, वो रात को अंधेरे में। सवाल तो यह भी है, क्या यह घटना अचानक हुई या फिर किसी की प्लानिंग पहले से थी? क्या स्थानीय प्रशासन को पहले से इनपुट मिले थे, उन्होंने नजरअंदाज किया,
हल्के में ले लिया इस पूरे मामले को, या फिर क्या कोई और भीतर का हाथ था जो इस आयोजन को सफल बनाना चाहता था? मैं इस भीड़ पर सवाल तो कर ही रहा हूं दोस्तों, साथ ही मैं उस खुफिया तंत्र पर भी सवाल कर रहा हूं, उसे कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। अगर ऐसा ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मंजर कुछ और होगा। पुलिस, खुफिया तंत्र, LIU वाले लोग, ये क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं ताकि आप और हम चैन से सो सकें। अगर ये चैन से सो गए या ये गहरी नींद में सो गए तो फिर ये काशीपुर में जो हालात बिगड़े हैं ना, ऐसी स्थिति हो जाएगी। पुलिस वालों को मार रहा है। क्यों अपने उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है? अगर खुफिया तंत्र इतना कमजोर हो गया, बिना अनुमति कोई भीड़ सड़क पर निकल सकती है, तो यह आम नागरिक की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है दोस्तों। और एक और सवाल यहां है कि धार्मिक भावनाएं या राजनीतिक चाल, इसका जवाब भी खोजना चाहिए। आइलम मोहम्मद, ये वाक्य अपने आप में किसी को ठेस पहुंचाने वाला नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल बैनर, नारेबाजी, उकसावे के साथ सड़क पर किया जाए, वो भी बिना इजाजत, तो सवाल उठाता हूं, करता हूं मैं सवाल, ये कौन लोग हैं? किसने किया? कुछ लोगों को आपने बैठा दिया, गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया, क्या इतना भरी है या फिर कुछ और है? कौन बताएगा उसको? आस्था का उपयोग भावनाएं जोड़ने के लिए हो रहा है या तोड़ने के लिए, इसे कौन समझेगा? धार्मिक प्रतीकों और नामों को लेकर ऐसे आयोजनों का इतिहास रहा है दोस्तों, जहां कुछ लोगों की श्रद्धा का इस्तेमाल कर उन्हें भीड़ में बदल दिया जाता है, और जब भीड़ बनती है तो सबसे पहले शांति मरती है। यहां जो नजारा दिखा वो कुछ अलग दिखाई दे रहा था, वो सिर्फ एक जुलूस भर नहीं था। जैसे ये खबर दोस्तों, ये तस्वीरें दोस्तों प्रशासन तक पहुंचती है, पुलिस भी तुरंत हरकत में आती है। और राहत की बात यह है कि जब ये घटना घट रही थी तो पुलिस हरकत में आई, मौके पर पुलिस बल पहुंचा, तैनात कर दिया गया, भीड़ को तितर बितर किया गया और कुछ ही घंटों में स्थिति नियंत्रण में आ गई। सुनिए पुलिस का क्या कुछ कहना है, फिर आगे। देखिए, आज रात 8 बजे के करीब में नदीम अख्तर ने, जो एक व्यक्ति है, उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ अली खां मोहल्ले में यहाँ पे शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया। और बाहरी प्रदेश की ये घटना के संदर्भ में वहाँ पे जो उपस्थित हुआ थे और जो इसके साथीगण थे, उन्होंने उनको भड़काने का प्रयास किया और इस तरीके से एक अराजकता का माहौल बनाया। पब्लिक के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, तत्काल पुलिस ने यहाँ मौके पर पहुँच के स्थिति को नियंत्रण में किया। और जो लोग भी इस घटना में इन्वॉल्व थे, चाहे वो स्वयं द्वारा, चाहे इसके बकाव में आकर के, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पुलिस की टीम में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिनके वहाँ हमारे द्वारा दबिश दी जा रही है। अन्य लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इन पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, इन पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मैं आम लोगों से अपील करूंगा कि ये अराजक तत्व है, इनका अपना अंतर्निहित स्वार्थ है, उसी के उसमें इनके द्वारा लोगों को गुमराह करके और इस तरह का कार्यक्रम करने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा न पुलिस को पूर्व में सूचना दी गई, प्रशासन को न सूचना दी गई, न इनके द्वारा कोई अनुमति ली गई थी, और इस तरीके से कार्यक्रम करके और यहाँ पर शांति व्यवस्था को चुनौती दी गई, शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, अराजकता का एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया। जी हाँ दोस्तों, अब होना चाहिए बड़ा एक्शन इस बात को लेकर होना चाहिए कि जब शांति किसी को पसंद नहीं आ रही हो, उसके खिलाफ जो खड़ा हो या अपने घर में बैठा भी हो, तो उसे घसीट कर सलाखों के पीछे ले जाना है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जो घटनाएं छोटी चिंगारियों से शुरू होती है ना, वो बाद में बड़े दंगों में बदल जाती है, बड़े शोलों में बदल जाती है। हमने कई बार इस देश में देखा है। यहाँ तो पुलिस भी मान रही है, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो गई थी, पुलिस ने तत्पर और तत्काल एक्शन लिया। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मुखिया के निर्देश पर एसपी सिटी अभय सिंह तत्काल मौके पर पहुंचे, अपनी सूझबूझ से हालात पर काबू पाया। भारी पुलिस बल ने मोर्चा संभाला और कुछ ही घंटों में सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई।
पुलिस की तेजी का नतीजा ये रहा कि न तो शहर में कोई बड़ी जनहानि हुई, न ही उद्योग व्यापार पर ज़्यादा असर पड़ा। पुलिस ने साफ कर दिया कि यह उत्तराखंड है और यहाँ कानून का राज है, किसी को भी गुंडाराज चलाने की इजाज़त नहीं है। साथ ही पुलिस अब लोगों के सहयोग की बात कर रही है दोस्तों, और साथ के साथ अपील की जा रही है और अपील के साथ चेतावनी दी जा रही है पुलिस द्वारा। अभी स्थिति नियंत्रण में है, इनके विरुद्ध जल्द से जल्द हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाए। निश्चित रूप से लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को बढ़ावा न दें। ये आप किसी भी रूप में ये समाज हितैषी नहीं है और इनके द्वारा इस तरीके की सामूहिक वैमनस्यता फैला करके अपने अंतर्निहित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। इनका कुछ उद्देश्य और था और इनके द्वारा यहाँ पे इकट्ठा करके और लोगों को और गुमराह किया गया, जिससे कि यहाँ एक शांति व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई। शीघ्र ही हमारी टीमें इनको पकड़ेंगी और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि कृपया करके ऐसे लोगों को बढ़ावा न दें, ऐसे लोगों को संश्रय न दें। ये कहीं न कहीं काशीपुर के हित में भी है और अली खां मोहल्ले के भी है। इस तरह की कोई हानि नहीं हो पाई क्योंकि सूचना समय से मिल गई थी और पुलिस मौके पे समय से पहुंच गई थी और स्थिति को हमारे द्वारा नियंत्रण में ले लिया गया था। आवश्यक बल यहाँ पर मौजूद भी है और हमारी कुछ टीमें दबिश भी दे रही हैं। जो आम लोग थे उनको हमने बताया भी गया, लोगों के द्वारा यहाँ पे सहयोग किया जा रहा है। यहाँ के जो निर्वाचित पार्षदगण थे वो भी आए थे, वो भी इस चीज़ के खिलाफ थे कि भाई ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। तो जो आम लोग हैं जो कि उस व्यवस्था के जो सहयोगी हैं, जो व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं, ये कुछ ही लोग थे जिनके द्वारा इस तरीके का प्रयास किया गया था। जो लोग थे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से और जो कुछ पर्सनल लोगों के द्वारा जो रिकॉर्डिंग की गई थी उससे हम जानकारी ले रहे हैं। जो लोग भी होंगे इनको आइडेंटिफाई करके हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस पूरे मामले को पुलिस गंभीरता से ले रही है और कई लोग हैं जो अभी पुलिस के रडार पर हैं और उनका यहाँ पकड़ा जाना जरूरी है। दबिश देने की बात कर रही है पुलिस, काम चल रहा है और जल्द ही इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड का खुलासा भी हो जाएगा। लेकिन काशीपुर की ये घटना एक चिंगारी, अगर अब इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो अगली बार यह चिंगारी बेकाबू हो सकती है। सरकार और पुलिस प्रशासन को अब सिर्फ उपद्रवियों को पकड़ने से आगे सोचना होगा। इतना भर नहीं है, शायद इस पूरे आयोजन के पीछे कौन था, किसने भीड़ इकट्ठा की, किसने भड़काया, सोशल मीडिया पर किसने प्रचार किया, किसकी मिलीभगत से ये जुलूस निकला, इन सवालों के जवाबों तक पहुंचना जरूरी है, वरना ये घटनाएं बार बार होती रहेंगी अपनी उत्तराखंड की शांत वादी। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, कमेंट के जरिए बताइएगा दोस्तों। खबर को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि लोग भी जान पाए कि हो क्या रहा है। भाई मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।